दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र गोरेगांव मुंबई से। जैसा कि पिछले एक सप्ताह से एक श्रृंखला लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होता रहा हूं, वो श्रृंखला है सुरम्य गीतिका के गीतों का। आज सुरम्य गीतिका के भाग 8 में जो गीत लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूं, वह गीत प्रयागराज के कुंभ से संबंध रखता है। प्रयागराज में जब कुंभ का मेला होता है और अभी अभी कुंभ का मेला समाप्त भी हुआ है और ये मकर संक्रांति से ये मेला चलता है और शिवरात्रि तक ये मेला लगातार प्रयागराज में चलता रहता है। इसी विषय बिंदु को लेकर के आज की हमारी गीत है, रचना है, जिसे मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूं। ये थोड़ा आंचलिक भाषा का इसमें मैंने प्रयोग किया है, इसके तर्ज और स्वर लय को लेकर के। तो आप देखेंगे, लेकिन सुनेंगे आप तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। प्रयागराज में क्या क्या है, उसका महत्व क्या है। कुंभ का महत्व तो अपनी जगह है, स्नान करने का महत्व तो अपनी जगह है, लेकिन अन्य चीजें भी प्रयागराज को कैसे प्रभावित करती हैं, उसकी शिक्षा को, उसके शहीदीपन को, उसके समर्पण भाव को, उसके मर्यादा और संस्कृति को, तो मैं लेके चलता हूं दोस्तों आपको आज संगम की उस पावन प्रयाग नगरी में। आइए, पहले ये 4 लाइनें एक मुक्तक की तरह और फिर गीत। सत्य सनातन महाकुंभ अद्भुत दिव्य अलौकिक है। सत्य सनातन महाकुंभ अद्भुत दिव्य अलौकिक है। धर्म आस्था संस्कृति का अप्रतिम प्रयाग समर्पित है। ऋषि श्रेष्ठ तपस्वी महामुनि सत्संग यहाँ पर करते हैं। संगम की महात्रिवेणी में बहता अमृत रस गर्वित है। संगम की महात्रिवेणी में बहता अमृत रस गर्वित है। तो चलिए आह्वान करते हैं चलने के लिए। चल देखिया ये संगम प्रयाग नगरी। चल देखिया ये संगम प्रयाग नगरी। चल देखिया ये संगम प्रयाग नगरी। जहां बरसेला नभ से, जहां बरसेला नभ से सुधा की गगरी। चला देखिया ये संगम प्रयाग नगरी। चला देखिया ये संगम प्रयाग नगरी। जहां बरसेला नभ से सुधा की गगरी। चला देखिया ये पावन प्रयाग नगरी। जहां ऋषि मुनि के पद रज की, जहां ऋषि मुनि के पद रज की धूल बिखरी। चला देखिया ये पावन प्रयाग नगरी। चला देखिया ये पावन। जहां आय ऋषि मुनि रमावई आपन धूनी। जहां आय ऋषि मुनि रमावई आपन धूनी। सगर नसावई पाप सुरसरी त्रिवेणी। सगर नसावई पाप सुरसरी त्रिवेणी। जहां मौनी अमावसा कई भीरी उमरी। जहां मौनी अमावसा कई भीरी उमरी। जहां बरसेला नभ से
सुधा कई गगरी चला देखी आई पावन, प्रयाग नगरी चला देखी आई पावन। जहाँ गंगा और जमुना गले मिली हर सई, जहाँ जहाँ गंगा और जमुना गले मिली हर सई, मैया सरस्वती मन मन बिहसई, मैया सरस्वती मन मन बिहसई। ऋषि भरद्वाज आश्रम पुलिन बसरी, जहाँ बरसेला नभ से सुधा कई गगरी, जहाँ बरसेला नभ से सुधा कई गगरी चला देखी आई पावन, प्रयाग नगरी चला देखी आई। 12 ठो माधव रखावई मेलु गिरुआ, 12 ठो माधव रखावई मेली मेरुआ, अक्षयवत कूप माई लरिका कलरुआ, अक्षयवत कूप माई लरिका कलरुआ। लोटे हनुमान जी, लोटे हनुमान जी सबके दिखावे डगरी, जहाँ बरसेला नभ से, जहाँ बरसेला नभ से सुधा कई गगरी चला देखी आई पावन, प्रयाग नगरी चला देखी आई। जन्म जन्म का चला पुण्य कमाई, जन्म जन्म का चला पुण्य कमाई, दान पुण्य कई के लाज चुनरी चढ़ाई, दान पुण्य कई के लाल चुनरी चढ़ाई। कल्पवासी बसाए जहाँ, कल्पवासी बसाए जहाँ, देवनगरी जहाँ बरसेला नभ से सुधा कई गगरी, जहाँ बरसेला नभ से सुधा कई गगरी चला देखी आई पावन, प्रयाग नगरी चला देखी आई पावन। मंडल क ईश्वर अखाड़न क मुखिया, मंडल क ईश्वर अखाड़न क मुखिया, होई भंडारा न मारे दीन दुखिया, होई भंडारा न मरे दीन दुखिया। भक्ति भजन भाव, भक्ति भजन भाव कण कण में बिखरी, भक्ति भजन भाव कण कण में बिखरी, जहाँ बरसेला नभ से सुधा कई गगरी चला देखी आई पावन, प्रयाग नगरी जहाँ बरसेला नभ कई सुधा कई गगरी चला देखी आई। जहाँ ऋषि मुनि के पद रज की, जहाँ ऋषि मुनि के पद रज कई धूल बिखरी, चला देखी आई पावन, प्रयाग नगरी चला देखी आई पावन, प्रयाग नगरी जहाँ बरसेला नभ से सुधा कई गगरी, जहाँ बरसेला नभ से सुधा कई गगरी। तो दोस्तों, यह पावन प्रयाग की महिमा है।
पावन प्रयाग की महिमा है। और 4 लाइनें में इसी प्रयागराज के महत्व और महात्म्य को दर्शाता हुआ एक छंद कहता हूं, गीत में ही है। हाँ हम निवासी हैं जी, हाँ हाँ हम निवासी हैं जी, गंगा तट के वासी हैं जी, हम प्रयागवासी हैं जी, हम प्रयागवासी हैं जी, उत्तर प्रदेश वाले गंगा तट के वासी हैं जी, हाँ हम निवासी हैं जी, हम प्रयागवासी हैं जी, उत्तर प्रदेश वाले भारत के वासी हैं जी, हाँ हम निवासी हैं जी, गंगा तट के वासी हैं जी, हम प्रयाग वासी हैं जी। तो ये गीत का आनंद होता है। और दोस्तों, और आप सभी लोगों से एक फिर से मैं निवेदन बार बार ये करता हूं और करता रहूंगा, जब तक ये श्रृंखला समाप्त नहीं होती है तब तक मैं आपके सामने अपनी याचना, अपनी विनय, अपनी दयनीय अवस्था लेकर आता रहूंगा और आपसे मैं अपने उत्साह वर्धन की याचना करता रहूंगा। एक साहित्यकार को क्या चाहिए? उसके उत्साह वर्धन में उसकी प्रशंसा चाहिए। तो आपके प्रशंसा के 2 शब्द हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायी होते हैं, प्रेरणा देते हैं, उत्साह वर्धन करते हैं और वही ऊर्जा हमें मिलती है। उसी ऊर्जा का उपयोग करके यह साहित्य सृजन करता हूं और फिर आपको ही मैं समर्पित करता हूं। आपकी ऊर्जा आपको समर्पित करता हूं। क्या लागे मेरा, सब कुछ है तेरा, आपने दिया, आपको समर्पित करता हूं। इसी भाव के साथ मैं आप सभी लोगों से आज अपनी वाणी पर विराम देता हूं, विदा लेता हूं और कल एक नए संदर्भ के साथ, नई गीत के साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।